Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and enjoying a lot in your homes. So अब हम सब किस बारे में बात करने वाले हैं। अब हम जैसे आप जानते हैं हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा चैप्टर चल रहा था। ये चैप्टर 1 है क्लास 11th की केमिस्ट्री का। हम इसके नोट्स पढ़ रहे थे। तो अब नोट्स में हम नॉर्मेलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मेलिटी जैसे हमने मोलैरिटी पढ़ा और मोलैलिटी पढ़ा, अब उसी तरह हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, जिसको हम सिंपली स्मॉल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस नॉर्मेलिटी? ये नॉर्मेलिटी है क्या और इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जो ग्राम इक्विवेलेंट के नंबर होते हैं, व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट which are present in 1 liter solution. Please wait a moment. I'm really sorry for this. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं इनके नंबर जो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, वे ग्राम इक्विवेलेंट जो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही बनेगा, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन सॉल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट? नंबर ऑफ ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो इस तरह से हमने इसका भी फॉर्मूला बना लिया है। सो नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू दिस नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को सिंपली लोग क्या लिख देते हैं? एन लिख देते हैं, स्मॉल एन। सो आपको उस बारे में ध्यान रखना है। ओके, सो क्वेश्चन है, अगर 0.98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 5 मिलीलीटर सोल्यूशन में, तो हमें फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है, जो कि है हमारा नॉर्मेलिटी। सो लेट्स इट फाइंड आउट। देखिए हमने जैसे कि देखा जो एन है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास रख के अपॉन वॉल्यूम। तो मास है हमारे पास 0.98। इक्विवेलेंट मास क्या होता है H2SO4 का? 49 होता है। मैंने आपको वैसे अपने नोट्स के पार्ट 2 में भी बताया था ये, और निकालना भी बताया था कैसे निकालते हैं हम इक्विवेलेंट मास। अगर आपको नहीं पता आप जाके देख सकते हैं। ओके, और वॉल्यूम निकालनी है हमें सोल्यूशन की। वॉल्यूम हमें दी हुई है 500, बट हमें लीटर में निकालनी है, सो हम 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.04 n। मतलब हमारी नॉर्मेलिटी क्या आई है? 0.04 n, और हम कह सकते हैं 4/100 n हमारी आई है नॉर्मेलिटी। ओके, अब देखिए कुछ टर्म्स आपको दी हुई है, जैसे सेमी नॉर्मल, बाई नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और डेसी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल में जो n होता है वो इक्वल होता है n/2, और हम 1/2 के, और हम कह सकते हैं n/2। बाई नॉर्मल, बाई मतलब 2 है, तो इसमें n इक्वल होता है 2 के, सो 2n। सेंटी नॉर्मल, सेंटी मतलब 100 है, तो इसमें जो n है वो इक्वल होता है 1/100, मतलब n/100 के। और डेसी नॉर्मल, डेसी से समझ आ रहा है 10 है, तो इसमें n इक्वल होता है 1/10 के, या फिर हम कह सकते हैं n/10 के। तो ये 4 टर्म्स थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ते हैं। अभी इन्हीं नोट्स में अब हम दोबारा पढ़ते हैं, हमें अब सेमी नॉर्मल की निकालनी है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सेमी नॉर्मल क्या होता है। सेमी नॉर्मल में जो टर्म n होता है वो n/2 होता है। ओके, सो हमें निकालना है NaOH का मास, जो प्रेजेंट है 2.5 cml, सेंटीमीटर लीटर ऑफ सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। सेमी नॉर्मल सोल्यूशन दिया हुआ है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं जो n है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे n हमें 1/2 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम नीचे रख दी, वॉल्यूम मिलीलीटर में, उसे चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो 1/2 रखा, अपॉन मास रखा, मास हमें दिया नहीं हुआ है, मास ही तो हमें निकालना है, तो मास ऐसे ही रहने दिया। अपॉन हमने इक्विवेलेंट मास रखा, अपॉन हमने जो वॉल्यूम दी है वो रखी, और अपॉन उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट रख दी। अब इसी तरह आप क्या करेंगे? इन सबको सॉल्व आउट करेंगे। इन सबको सॉल्व आउट करने के बाद ये जो 1/2 है ये यहाँ चला जाएगा, और मास इज इक्वल्स टू व्हाट? You have to tell me the answer in the comment box. Comment box में मुझे इसका आंसर चाहिए। ओके, नाउ फाइंड मोलैरिटी ऑफ। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, वापस आपको मोलैरिटी दे दी है ऑफ 0.2 n H2SO4 सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया इन लोगों ने। क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? हमें नॉर्मेलिटी दे रखी है, नॉर्मेलिटी से हमें मोलैरिटी निकालनी है। ओके, नॉर्मेलिटी से क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। सो नॉर्मेलिटी हम जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारी होती है नॉर्मेलिटी।
मोलैरिटी इन्होंने हमें दे रखी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो n बाई हम m रख देंगे, n अपॉन n, तो n के ऊपर होगा हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और m के नीचे का हम रख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसका और इसका हमने कॉम्बिनेशन बिठा दिया, ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों में दिया हुआ है इसलिए हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिठा दिया। n अपॉन m को अगर हम काटने चले, जो मोलैरिटी होती है इसमें हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे आते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास से, और नॉर्मेलिटी में, और मोलैरिटी में आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे, मास अपॉन मोलर मास से। तो यहाँ दोनों का मास मास कट गया, क्या बचा, इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास बचा। मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर पास कर दिया इन्होंने, तो मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर मास कट गया और हमारा क्या बचा, इक्विवेलेंट मास बचा। इक्विवेलेंट मास हमें पता नहीं था तो इक्विवेलेंट मास हमने x मान लिया, तो x इज इक्वल्स टू x। अब जो मोलैरिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, नॉर्मेलिटी तो हो गई अब इक्वल m इंटू एक्स के इक्वल हो गई, क्या m इंटू एक्स के इक्वल हो गई आपकी नॉर्मेलिटी। अब मोलैरिटी किसके इक्वल होगी, अब ये बात आती है हमारे दिमाग में। सॉरी अलॉट, तो जो मोलैरिटी है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नॉर्मेलिटी हमने अभी देखा कि m इंटू एक्स हमारी नॉर्मेलिटी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मोलैरिटी आएगा। मोलैरिटी क्यों आएगा, क्योंकि जो आप इक्विवेलेंट मास है उसको अगर आप इंटू करेंगे x से, सो यू विल गेट योर आंसर। सो इस तरह से हम कुछ इन टिकडम बिगडम क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हमें एक नोट्स में हमें बताया गया है कि जो मोल है एक सब्सटेंस का, मोल इज अ सब्सटेंस, मोल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कंटेन करता है उतने स्पीसीज ऑफ एटम के, उतने स्पीसीज किसके, एटम के, मॉलिक्यूल के, आयन के या किसी और चीज के, जितने उसमें एटम्स होते हैं, एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12। मतलब जो 1 मोल है वो 6.022 into 10 to the power 23 स्पीसीज कंटेन करता है। जैसे मैंने आपको कहा मुझे 1 मोल बाइसिकल्स चाहिए, तो आप मुझे 6.022 into 10 to the power 23 बाइसिकल्स की स्पीसीज देंगे। ओके, सो ये हमने कुछ बात करी मोल्स के बारे में कि मोल्स क्या कंटेन करता है, इसकी स्पीसीज के बारे में क्या बात हो सकती है। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास एक एलिमेंट का, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ बट दोबारा बता देती हूँ। एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन किया जाता है, वेट अ मोमेंट, जो एटॉमिक मास होता है एक एलिमेंट का वो डिफाइन किया जाता है कि उसमें कितने नंबर होते हैं, द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर इन कंपैरिजन ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ओके, सो वैसे कि मैं आपको अगर याद हो तो मैं आपको पार्ट्स, नोट्स के पार्ट्स में, आप बुक जब मैंने पढ़ाई थी सबका मतलब बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, बट अगर आप दोबारा जानना चाहें तो देखिए, जो कार्बन का एटम होता है, जो कार्बन का मास होता है वो बिल्कुल मेजर मास माना जाता है और उसी को देख के ही सारी चीज़ों का एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो अगर हमें एटॉमिक मास निकालना होता है, वैसे एटॉमिक मास हमें याद होता है, एटॉमिक मास हमें गिवन होता है, वो हमें याद करना होता है, मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है एटॉमिक मास से। बट अगर फिर भी आपको एटॉमिक मास निकालने का मन करे, जी ना भरे, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, जो आपको एटम दिखा हुआ है एलिमेंट में उसका मास, अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। सो आप लिख सकते हैं मास ऑफ वन एटम इन AMU अपॉन 1 AMU। सो इस तरह से हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, बट इट्स टू लेंथी फॉर्मूला टू डू। ओके, इसलिए हमने पहले से एक टेबल बनाई हुई है जिसमें सारे एटॉमिक मास मेंशन है और वो टेबल आप सब तक पहुंच गई है अगर आप सबको याद हो तो। मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता दिए थे जो आपके इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास है और आपको आगे इस चैप्टर में पता चलते रहेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। अब एटॉमिक मास यूनिट, जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट भी होती है जिसको हम AMU कहते हैं, या फिर हम इसी यूनिट को यूनिफाइड मास U भी कह देते हैं। द क्वालिटी, जो ये क्वालिटी है 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम C12, ये इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। किसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम एटॉमिक मास यूनिट किसको कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट हम इस क्वालिटी 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ओके, नाउ द एक्चुअल मास, जो एक्चुअल मास होता है एक एटम का, वो कार्बन 12 जेट विल बी इक्वल टू 1.9924 into 10 to the power 23, इसके इक्वल होता है। 1 AMU, आपने 1 एक्चुअल मास ऑफ एटम का, या हम कह सकते हैं 1 AMU इक्वल होता है 1.992 into 10 to the power, वेट अ मोमेंट, into 10 to the power -26 kg के इक्वल होता है अपॉन 12। ओके, और हम कह सकते हैं 1.66 into 10 to the power -27 kg इक्वल होता है 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम, वो इक्वल होता है 1/Na ग्राम के। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ओके, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, सॉरी फॉर दैट।
बट मे भी आप लोग समझ जाएंगे। और वैसे मैं इनको आपको बहुत ब्रीफली समझा चुकी हूँ, तो इसमें मुझे इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको कॉपी पेस्ट करना है नोट से। नाउ ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ओके जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ये मास होता है एक मोल एटम का, 1 मोल एटम का ये मास होता है, एक एलिमेंट में का 1 मोल एटम का ये मास होता है। जैसे आपसे पूछा मास ऑफ 1 O2 एटम, तो वो होता है 16 AMU, बट O2 लिखा हुआ है, O का होता है 16 बट O2 लिखा हुआ है, तो हम 16 इंटू 2 करके इसको 32 कहेंगे। ओके मास ऑफ Na, मास ऑफ Na का मास कितना होता है, तो Na का मास मैंने आपको 23 बता चुकी है। ये जो भी बात कर रहे हैं आप इन सबको छोड़िए, बट आपको इन नोट्स में कॉपी पेस्ट करनी है, इसको जैसे समझाना था मैं समझा चुकी हूँ। ओके थैंक्स अ लॉट फॉर फॉलोइंग मी टिल हियर। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ टोबीन। इन सबको मैं आपसे बात करूंगी इन सब के बारे में, बट उसके लिए मुझे नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।